एवरीवन, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल स्पिरिट हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी और अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे इतना प्यार, दुआएं, ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। भोलेनाथ माता पार्वती आपकी झोली खुशियों से भर दे, ये ब्लेसिंग्स आप सभी को सेंड करें। एंड आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपको लेकर के लोगों की पहली भूल क्या है, जिसके लिए वो बाद में पछताते हैं। ठीक है, तो जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट करें उसी को आपको लेना है, जो ना हो उसे छोड़ देना है। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माँ भगवती की जय। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाह, यहाँ पर 2 कार्ड्स एक साथ आ चुके हैं, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट का कार्ड। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि जब भी लोग किसी के साथ कम्युनिकेशंस करते हैं और आपके बारे में पास्ट की जो भी ऐसी चीज़ें उनके सामने आती हैं, तो वो ये भूल कर बैठते हैं कि उसमें आप ही की गलती देखने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में आपने मिस्टेक की है, बहुत सारी चीज़ें आपने हिडन करके रखी हुई है और सामने वाले को अभी तक आपने नहीं बताई है। ठीक है, और हमेशा से ही आप अपने पास्ट को लेकर के, पास्ट की गलतियों को लेकर के आज भी रिग्रेट कर रहे हैं। ये वो आपके बारे में सबसे पहली भूल कर बैठते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप आज भी अपने पास्ट को छोड़ना नहीं चाहते और उन गलतियों को आज भी प्रेजेंट में दोहराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से वो आप उससे कम्युनिकेशंस करने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं, बहुत ज़्यादा खुल कर के आपके सामने बात नहीं कर पाते हैं, अपने दिल की बातों को आपसे बहुत ही शेयर करने से बहुत संकोच करते हैं। ठीक है, वो आपको लेकर के कई बार ऐसी भूल कर बैठते हैं कि आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो बाद में इस चीज़ के लिए पछताते हैं क्योंकि वो आपके अंदर के जजमेंट वाले पर्सन से बाद में कनेक्ट होते हैं। जब भी लोग आपके साथ किसी भी तरह की रियलिटीज़ में आते हैं, किसी भी तरह के ऐसे सिचुएशंस में आ जाते हैं जहां पर आपका फैसला और आपकी बात, आपका जो नज़रिया है, उनके जीवन में एक नई रोशनी लेकर के आता है और उनको फिर से उन चीज़ों में से बाहर निकलने में उनकी मदद करता है जिसमें वो कभी खुद फंसे हुए थे। ठीक है, आपका नज़रिया उनके जीवन में जो जजमेंट लेकर के आ जाता है, इससे उन्हें अपनी भूल समझ में आती है। वो ये समझ पाते हैं कि आप तो हमेशा से लोगों के हाथों के फंसे हुए कठपुतली बन करके रह गए थे, लेकिन आपने जिस दृढ़ता के साथ अपने जीवन में नियम और संयम के साथ जजमेंट किया, वाकई काबिले तारीफ था। वो आपको परख करके, आपको महसूस करके आपके बारे में जो भी भूल उन्होंने की होती है उसको सुधारते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ, वो सिर्फ लोगों की कम्युनिकेशन के हिसाब से आपके बारे में जजमेंट कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उनको बाद में बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है जो उन्होंने किया होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग मुझे ऐसा फील कर पा रही आपके बारे में जो लोग भूल कर बैठते हैं कि लोग चाहे कितनी भी बड़ी बात आपको बोल दें, आप उस चीज़ को लेकर के कभी भी बहुत ज़्यादा अपने अंदर इमोशनली हर्ट नहीं होते एंड उसी भूल को वो बार बार दोहराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपकी सेंसिटिविटी, आपकी केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग नेचर को लेकर के वो भूल कर बैठते हैं कि आप भी उस चीज़ का कभी ना कभी बहुत ज़्यादा न्याय मांगने वाले हैं, कभी ना कभी इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं। ठीक है, वो ये भूल कर बैठते हैं कि आपकी जो सेंसिटिविटी है वो आपकी ताकत है, ना कि आपकी कमज़ोरी। जब तक आप इमोशनली किसी को बहुत ही ज़्यादा केयरिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके बारे में भूल कर बैठते हैं कि वो आपके साथ कुछ भी इमोशनली यहाँ पर बिहेव करेंगे, कुछ भी आपको यहाँ पर कहेंगे, आप उस चीज़ को लेकर के कभी भी बुरा नहीं मानेंगे, आप हमेशा उनका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन बाद में जब वो आपको खो देते हैं, आपकी अहमियत उनको एहसास होती है, अपनी भूल से उनको यह समझ में आता है कि आप वो पर्सन है जो लाइफ टाइम उनका साथ निभा सकते हैं, लाइफ टाइम उनके साथ एक फ्रेंड बन करके या फिर पार्टनर बन
करके उनका साथ दे सकते हैं। लेकिन ये समझने में उनसे सबसे पहले भूल हो जाती है आपके इमोशंस की कदर ना करके, ठीक है। जब जब भी मुझे यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल की इंट्यूशन पावर बीन है और आपको किसी खास कार्य के लिए चुना गया है, इसी वजह से लोगों को आपके प्रति बहुत सारी भूल यहाँ पर हो जाती है। लेकिन बाद में जब उनको रियलाइज्ड होता है आपके प्रति तो बहुत ज़्यादा देर भी हो जाती है, ठीक है। आपकी बातें सुन कर के बहुत सारे लोग ऐसा अपने अंदर जो भूल कर बैठते हैं कि आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा सर्टन नियम और बहुत जल्दी से विचार कर बैठते हैं, बहुत जल्दी से फैसला कर बैठते हैं कि आप हमेशा से अंधकार में ही तीर चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत जल्दबाजी में आप फैसला लेने की कोशिश करते हैं, ये वो अपने मन के अंदर एक भूल कर बैठते हैं आपको लेकर के, ठीक है। लेकिन जब भी वो आपके आक्रामक स्वरूप के पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं, उनको ये बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज्ड हो जाता है कि आप तब ही तलवार उठाते हैं जब जब आपके जीवन में लोगों का जो आक्रमण है वो अंधकार बन जाता हो, जब वो आपके प्रकाश को छीनने की कोशिश करते हो, तभी आप अपने जीवन में बहुत ही तलवार उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये लोगों को बाद में समझ में आता है जब वो आपके बारे में ये चीज़ सोचने की भूल कर बैठते हैं, ठीक है। आप हमेशा से महत्वाकांक्षी पर्सन हैं और इसी वजह से अपने जीवन में हमेशा अपने समय को बहुत ही ज़्यादा काम काज में बिजी रखने में आप पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और इसी वजह से आपका जो हार्ड वर्क है वो लोगों की आंखों में बहुत ज़्यादा चुभता है। लोग आपके बारे में ये भूल कर बैठते हैं ये सोच करके कि आपको मनी वाइज बहुत ज़्यादा लगाव है, ग्रीड है और इसी वजह से बाकी सारी चीज़ों को आप उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन आपको अपने काम से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, आप अपने कर्म को पूजा समझ करके करने की कोशिश करते हैं और उसमें आप किसी को भी स्थान नहीं देते। जब भी आप कर्म करते हैं उस चीज़ को लेकर के आप किसी के साथ भी रियायत नहीं रखते और इसी वजह से लोग ये भूल कर बैठते हैं, ठीक है। द एम्परर की एनर्जी से तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि जब आप कोई फ़ैसला कर लेते हैं तो आप उस फैसले पर बहुत ही ज़्यादा अड़े रहते हैं। आप उन फैसलों को लेकर के अंजाम से नहीं डरते। आपको ऐसा लगता है कि आप जिनकी केयर करते हैं आप उनको किसी भी तरह की चोट ना पहुँचाने दें, ठीक है। और इसी वजह से लोग ये भूल कर बैठते हैं आपके बारे में कि हमेशा से आप बहुत ज़्यादा अपनी अथॉरिटी को लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं जो भी आपके अपने हैं। आप अपने हिसाब से ही उनको चलाने की कोशिश करते हैं, अपनी कठपुतली समझते हैं। लेकिन लोगों की ये जब भी गलतफहमी दूर होती है, उनको ये रियलाइज होता है कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर से सख्त और अंदर से नर्म, जैसे नारियल होता है ऊपर से बहुत ज़्यादा सख्त रहता है लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस होती है। ये चीज़ उन्हें बाद में समझ में आती है, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि जब भी आप अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे डार्क समय से गुजरे होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपको गलत समझा है, उन्होंने ये मान लिया है कि आपकी सोच ही आपके जीवन के परिणामों की एक हिस्सा है, ठीक है। लेकिन जब आपने अपने घुटने जो टेके थे उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से खुद से खड़ा होने की कोशिश की है, तब लोगों को अपनी भूल समझ आई है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं और क्या है मैसेजेस ऑरेकल से, ओके। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी से, 3 नंबर की एनर्जी से, माउंटेन्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी से। लोग आपको देख करके वो भूल कर बैठते हैं कि आप किसी भी हार्ड टाइम को पार नहीं कर सकते अकेले,
ठीक है। आपको जब भी अपने जीवन में ऐसा हार्ड समय मिला है, जहाँ पर आपने अपने कर्मा का जो बैगेजेस लेकर के आप अकेले आगे बढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर आप बहुत हिम्मत से कार्य लेते हैं। लोगों को अपनी ये भूल समझ में आती है आपको अकेला समझ करके, आपको अपनी कमज़ोरी को समझ करके, ठीक है। आप वो चट्टान हैं जो हर दीवार से लड़ सकते हैं, हर चीज़ को तोड़ सकते हैं। आप कोई भी पहाड़ चढ़ सकते हैं अपने जीवन में। एंड लोगों को आपके प्रति ये भूल हो जाती है कि वो आपको कठिनाइयों में देख कर के ऐसा समझ लेते हैं कि आप बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं इनके लाइफ में, एफर्ट्स बहुत ही ज़्यादा है, ये इतनी जल्दी इन चीज़ों को लेकर के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन उन्हें अपनी गलतियों का एहसास बहुत जल्दी से समझ में आता है, ठीक है। एंड वो देख पाते हैं कि आपकी जो एनर्जीज होती है वो किसी भी सिचुएशंस में बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग करने की होती है। अपने कर्मों को लेकर के, बैगेजेस को लेकर के आप कभी भी पीछे नहीं हटते। आप अपने हर अच्छे और बुरे कर्म की जिम्मेदारी लेते हैं और उसमें हार्ड वर्क आप ज़रूर से करते हैं। जो भी ईश्वर ने आपको यहाँ पर आगे सफलताएं लिखी हुई हैं वो आपको ज़रूर से प्राप्त होगी। तो ये चीज़ उन्हें समझ में आते हैं, आपके प्रति के बिलीव्स उनके बदल जाते हैं, ठीक है। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिले होंगे जिन्होंने आपको जज ज़रूर से किया है। उनकी फर्स्ट भूल ये हो जाती है कि आपकी आउटर पर्सनालिटीज़ को देख कर के वो ये जज कर लेते हैं कि आपको हंसना, मजाक करना या फिर खुश रहना, ये सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं। और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिकी रहते हैं, बहुत ज़्यादा नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत बाद में उनको ये चीज़ रियलाइज होती है कि ज़िंदगी ने आपको हमेशा से जजमेंटल इसी वजह से बना दिया क्योंकि आपने ईश्वर के कार्य करना पसंद किया है। आप हमेशा ईश्वर के बनाए हुए लाइट को बहुत अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत कम एज से ही शुरू कर दिए थे, ठीक है। और उन्हें ये चीज़ बाद में समझ में आती है कि आपकी जो फैंटास्टिक ऑरा है उसको आपने कहीं ना कहीं हाइड करके रखा है, ठीक है, जिसको आपने पूरी तरीके से जजमेंट नहीं किया है, ठीक है। लोगों को अपनी ये भूल बहुत ज़्यादा बाद में समझ में आती है कि आप अपने जीवन में किसी भी इल्यूजन्स को रखना नहीं चाहते, किसी भी भ्रम में लोगों को रखना नहीं चाहते। और इसी वजह से वो आपकी पोटेंशियल्स के प्रति जो भूल कर बैठते हैं वो उन्हें बाद में समझ में आती है, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है जो आपके प्रति वो भूल कर बैठते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मासूम हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो आपको बहुत सारी नॉलेज नहीं होगी। आप हमेशा से ही अपने आप को इमोशनली ही बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की, समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें बाद में अपनी भूल समझ में आती है कि आपका नॉलेज तो कई गुना ज़्यादा हाई है जब भी वो आपके साथ कम्युनिकेशंस करने की कोशिश करते हैं। जो नॉलेज वो आसानी से समझ नहीं पाते, उन नॉलेजेस को आपने भर करके अपने अंदर रखा हुआ है। जब भी वो कोई भी आपको बुक रीडिंग करते हुए देखते हैं या फिर किसी स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में बताते हुए देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपनी भूल को समझ पाते हैं कि उन्होंने आपकी सेंसिटिविटी को कुछ अलग ही समझ लिया था, आपकी नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा गलत समझ लिया था। अगर किसी फील्ड में आपको नॉलेज है, ठीक है, एंड आपने ये चीज़ प्रूव कर दी है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, वो किसी भी किताब का मोहताज नहीं है और आप जो भी करते हैं सेल्फ गाइडेंस से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो आपके आसपास के नेबरहुड्स होंगे वो बहुत जल्दी से आपको गलत समझ लेते हैं, लेकिन उन्हें बाद में ये चीज़ समझ में आती है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आप हमेशा से अपने जीवन में कुछ ना कुछ सर्च करने की कोशिश हमेशा से ही करते रहते हैं। आप हमेशा से अपने अंदर की कम्युनिकेशंस जो पावर है उसको लाइट में लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। लोग आपके बारे में ये भूल कर बैठते हैं कि आप हमेशा से सस्पिशियस वर्क करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको सस्पेंस क्रिएट करना अपने वर्क को लेकर के, अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा पसंद है।
लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोग जो भूल कर बैठते हैं आपके बारे में, वो बाद में उन्हें समझ में आता है कि आप गुप्त क्यों रखना चाहते हैं अपने आप को और अपने आसपास की चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा फ़ील कर पा रही हूँ कि लोग आपके बारे में जो भूल कर बैठते हैं कि आप प्रॉमिसेस बहुत ही ज़्यादा तोड़ते हैं, निभाते नहीं हैं। लेकिन उन्हें बहुत जल्दी से अपनी ये भूल एहसास हो जाती है कि आप अपने जो घर के लोग हैं, उनसे आपने जो प्रॉमिस किया है और आप अपने करियर को लेकर के जो भी प्रॉमिसेस आपने खुद से किए हुए हैं, उसको आप बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप अपनी जड़ों को हमेशा से बुनियादी से जुड़े हुए रहते हैं, मिट्टी तत्व से जुड़े हुए लोग हैं आप, और कभी भी आप इस चीज़ में कमी नहीं लेकर के आते। लोगों को बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि आप अपने परिवार की नींव हैं, जड़ हैं, जो कभी भी कम नहीं हो सकती। यहाँ पर मुझे ऐसा फ़ील कर पा रही हूँ, लोगों को जो भूल आपके बारे में हो जाती है कि आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ़िश हैं। हमेशा से सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने खुशियों के बारे में सोचते हैं, अपनी प्राउडनेस के बारे में सोचते हैं और अपने समय को बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडियाज़ पर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये चीज़ उन्हें बाद में रियलाइज़ होती है कि ये चीज़ें आप नहीं करते। आपके साथ जुड़े हुए लोग आपकी खबरों को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये बाद में रियलाइज़ होता है कि आप हमेशा प्राउड वाली चीज़ें वाक़ई में करते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर प्राउड किया जा सकता है। अपने हर मूवमेंट को आप स्पेशल बनाना चाहते हैं और इसी वजह से आप उन चीज़ों में अपने आप को बिज़ी नहीं रखते, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ मुझे फ़ील कर पा रही, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लोग ये भूल कर बैठते हैं कि आप हमेशा ब्यूटी के पीछे बहुत ही ज़्यादा भागने की कोशिश करते हैं। आपके लिए जो बाहरी एक सुंदरता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन लोगों को बाद में ये चीज़ समझ में आती है कि आप लोगों से जब भी कनेक्ट होते हैं, उनकी आंतरिक सुंदरता, उनके आंतरिक पेन से आप कनेक्ट हो जाते हैं। और आपके लिए उन अपने डिज़ायर्स के साथ-साथ लोगों के जो ब्यूटीफुल डिज़ायर्स होते हैं, उसके साथ आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं आप सभी के लिए ईश्वर की तरफ से क्या है गाइडेंस, ओके? किसी भी तरह की ट्रैवलिंग आपके जीवन में जो होने वाली है, वो आपको नए सूरज की तरफ पहुंचा सकती है, जो एक नई उम्मीद, नई रोशनी, नई सक्सेस आपकी लाइफ में लेकर के आ सकती है। ये आपकी कर्मा को बहुत ही ज़्यादा परखने वाली है और इसी वजह से आपको चैलेंजेस बहुत सारे आ सकते हैं। आपको उन चैलेंजेस को लेकर के तैयार रहना होगा। रास्ते सीधे नहीं होंगे, आसान नहीं होंगे, बहुत ही ज़्यादा उबड़-खाबड़ होगा, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा संभल करके उस रास्ते पर से आगे बढ़ना है, जहाँ पर सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है, ठीक है? एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी। एंड आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है, अगर आप सभी चक्रा हीलिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं ये कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ 5 सितंबर से, ठीक है, जो 7 डेज़ का कोर्स रहेगा, जिसमें पीडीएफ्स रहेंगे, वीडियोस रहेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के स्विच वर्ड्स भी रहेंगे, आप अपने चक्रास को हील भी कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप सभी को रीडिंग पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।